हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और इन्हीं को हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ एल्ब्यूमिन, सेकंड इज़ ग्लोबुलिन एंड थर्ड इज़ दी फिब्रिनोजन। सही है। तो ये हमारे 3 मेन प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ द एल्ब्यूमिन, सेकंड ग्लोबुलिन एंड थर्ड इज़ द फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है? एल्ब्यूमिन इट एक्सर्ट्स द कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा में, ठीक है ना, जिसकी वजह से इट प्रिवेंट्स द प्लाज्मा लॉस फ्रॉम द कैपिलरीज। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्ब्यूमिन ही हमारा कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन क्योंकि एल्ब्यूमिन का हमारा मोलिकुलर वेट काफ़ी कम होता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से मेजरली अमंग दीज 3 एल्ब्यूमिन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो एल्ब्यूमिन ही ज़्यादा रोल प्ले करता है इन कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर में, ठीक है। और कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हमारा, वो प्रिवेंट्स करता है प्लाज्मा का लॉस फ्रॉम द कैपिलरीज से, ठीक है। तो कैपिलरीज से प्लाज्मा का लॉस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। और जिसके लिए एल्ब्यूमिन रेस्पॉन्सिबल होता है। ग्लोबुलिन का फंक्शन होता है एंजाइमेटिक फंक्शन एंड इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है। ग्लोबुलिन का फंक्शन किसमें होता है? इनेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है ये, और इसका एंजाइमेटिक फंक्शन होता है। फिब्रिनोजन का फंक्शन होता है फिब्रिन थ्रेड्स का फॉर्मेशन करना, और फिब्रिन थ्रेड्स इट इज़ यूजफुल इन दी ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमें फिब्रिन थ्रेड्स चाहिए होते हैं, और फिब्रिन थ्रेड्स के लिए हमें फिब्रिनोजन चाहिए होता है। तो जो हमारे 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, विच इज़ एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, तीनों का हमने स्पेसिफिक फंक्शन देख लिए। Albumin is responsible for the colloid osmotic pressure in the plasma. Globulin is responsible for the enzymatic functions and innate acquired immunity. And the fibrinogen, it is responsible for the blood clotting mechanisms, ठीक है। And fibrinogen is the precursor of the fibrin threads, ठीक है। तो हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स के हमने इसमें पार्ट्स देख लिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट इज एल्ब्यूमिन, सेकेंड इज ग्लोबुलिन एंड थर्ड इज दी फिब्रिनोजन। हमने तीनों के फंक्शंस देख लिए। एल्ब्यूमिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लोबुलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी इनेट एंड acquired immunity, ठीक है। एंड फिब्रिनोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। सो ये तो बेसिक हो गया प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। दिस इज़ वेरी बेसिक। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। तीनों के हमने फंक्शंस देख लिए। अब हमारे पास जो है ना कुछ और प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। मेजरली हम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन की ही बात करते हैं, लेकिन हमारे पास और भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्यूनोग्लोबिन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी, ट्रांसफेरिन जो आयरन ट्रांसपोर्ट कराता है, सेरोप्लाज्मिन जो कॉपर ट्रांसपोर्ट कराता है, CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है, एक्यूट फेस रिएक्टेंट और इन्फ्लेमेशन में इसका रोल होता है। कोगुलेशन फैक्टर्स, ब्लड कोगुलेशन, हेप्टोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कराता है आउटसाइड द RBC। हीमोपैक्सिन हमारा हीम बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये हीम की बाइंडिंग और हीम का ट्रांसपोर्ट कराता है। ट्रांसथायरेटिन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्री एल्ब्यूमिन भी कहा जाता है। ट्रांसथायरेटिन को प्री एल्ब्यूमिन भी कहा जाता है। ये बाइंडिंग और ट्रांसपोर्ट कराता है थायराइड हार्मोन का और रेटिनॉल का, ठीक है। थायराइड हार्मोन और रेटिनॉल का बाइंडिंग और ट्रांसपोर्ट कराता है ट्रांसथायरेटिन। तो ये अदर एग्जांपल्स थे प्लाज्मा प्रोटीन्स के, इम्यूनोग्लोबिन्स, ट्रांसफेरिन, सेरोप्लाज्मिन, CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन, कोगुलेशन फैक्टर्स, हेप्टोग्लोबिन, हीमोपैक्सिन एंड ट्रांसथायरेटिन, ओके। अब बात आती है हमारी की फॉर्मेशन की। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, इन तीनों का आखिर फॉर्मेशन कहाँ होता है? इन तीनों का हमारा फॉर्मेशन कहाँ होता है हमारा? ये कहाँ बनते हैं, ठीक है, कहाँ से आते हैं? प्लाज्मा में कहाँ से आते हैं? ब्लड में कहाँ से आते हैं? तो इन तीनों का फॉर्मेशन होता है हमारा लीवर से। कहाँ से होता है? लीवर। So liver is responsible for the formation of albumin, globulin, fibrinogen, the plasma proteins, ठीक है। एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन एंड 50 to 80% ग्लोबुलिन हमारा लीवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन हो,
फिब्रिनोजन हो या फिर ग्लोबुलिन हो, लेकिन ग्लोबुलिन का सिर्फ 50 और 80% पार्ट ही लीवर में प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज होता है, ठीक है। और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है ना ग्लोबुलिन का, वो हमारा सिंथेसाइज होता है लिम्फोइड टिश्यू में। आया कहने को तीनों ही लीवर में बनते हैं, लेकिन ग्लोबुलिन कंप्लीटली लीवर में नहीं बनता, ग्लोबुलिन का थोड़ा सा अमाउंट लिम्फोइड टिश्यू में बनता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन कहाँ हो रही है प्लाज्मा प्रोटीन्स की? इन दी लीवर मेजरली, लेकिन ग्लोबुलिन के कुछ परसेंटेज की फॉर्मेशन लिम्फोइड टिश्यू में भी होती है। तो फिर एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन एंड 50 to 80% ऑफ ग्लोबुलिन, तीनों के तीनों ही फॉर्म होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं लीवर में, ठीक है। लेकिन ग्लोबुलिन की जो हमारी रिमेनिंग परसेंटेज है वो फॉर्म होती है लिम्फोइड टिश्यू में, सही है, वो हमारी फॉर्म होती है लिम्फोइड टिश्यू में। और इनका हमारा रेट क्या होता है? इनका रेट होता है 30 ग्राम पर डे, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन का रेट होता है 30 ग्राम्स पर डे। अब हम कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। सो वी हैव सम कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज हो जाता है। तो किन किन कंडीशंस में प्लाज्मा प्रोटीन हमारा रिड्यूस हो सकता है, घट सकता है? तो सबसे पहली बात है हमारा लॉस ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर लॉस ऑफ फ्लूइड हमारा हो जाएगा तो लॉस ऑफ लॉस ऑफ ब्लड होगा, लॉस ऑफ फ्लूइड होगा, लॉस ऑफ ब्लड होगा, तो उसमें से प्लाज्मा का भी लॉस होगा, डेफिनेट सी बात है, ठीक है ना, लॉस ऑफ फ्लूइड में। तो पहला रीज़न हमारा हो सकता है लॉस ऑफ फ्लूइड। फर्स्ट रीज़न क्या है हमारा? लॉस ऑफ फ्लूइड, यानी कि ब्लड बोल दो या, ठीक है। दूसरा कॉज हो सकता है हमारा सीवियर बर्न्स, सीवियर बर्न्स में क्या होगा? सीवियर बर्न्स में हमारा लॉस ऑफ लीटर ऑफ प्लाज्मा होगा, लीटर की क्वांटिटी में प्लाज्मा का लॉस होगा बॉडी से इन केस ऑफ सीवियर बर्न्स, ठीक है। और इसका प्रिवेंशन कैसे होता है? इसकी प्रिवेंशन के लिए देयर शुड बी रैपिड प्रोडक्शन ऑफ दी प्लाज्मा प्रोटीन्स बाय लीवर। इसके प्रिवेंशन में लीवर को बहुत रैपिड प्रोडक्शन कराना पड़ेगा, रैपिड फॉर्मेशन करनी पड़ेगी प्लाज्मा प्रोटीन्स की, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमारा हो गया सीवियर बर्न्स, दूसरा हो गया सीवियर रीनल डिसीजेज, ठीक है, किडनी की डिसीजेज विच हैज़ टू बी सीवियर, एंड थर्ड हो गया सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर में फॉर्मेशन होती है फाइब्रस टिश्यू की, और इसके वजह से देयर वुड बी द रिडक्शन इन दी प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो हमने 3 कंडीशंस देख लिए कि किन किन कंडीशन प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज़ हो सकते हैं, किन किन कंडीशन में जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन हैं ये सब डिक्रीज़ हो सकते हैं। सीवियर बर्न्स होगा तो होगा, बर्न्स में क्या होता है? बर्न्स में देयर इज़ लॉस ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना, तो देयर इज़ लॉस ऑफ लीटर ऑफ प्लाज्मा, जिसके देन वी हैव दी सीवियर रीनल डिसीज हो सकती हैं, या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। सिरोसिस ऑफ लीवर में हमारा फाइब्रस टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके वजह से देयर इज़ ए रिडक्शन इन प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस, ओके।